जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और रीजनिंग की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, रीजनिंग में आपका लास्ट पॉइंट हो चुका था। कितना, देखिए मैंने आपको बताया था, पॉइंट था आपका किसी माह में एक समान दिनों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना, एक समान दिनों की संख्या। आज आपका टॉपिक है एक समान वर्ष ज्ञात करना। ठीक है ना, एक समान वर्ष। जैसे कि एक समान वर्ष से मतलब है कि जैसे कि कोई सन आया है, जैसे कि आप बात करेंगे 2021 चल रहा है, तो अब 2021 जैसा ही सेम वर्ष फिर से कब आएगा। सेम वर्ष से मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए जैसे कि कोई ये 2021 जो भी रहा हो, कोई से दिन से स्टार्ट तो होगा। ठीक है ना, मान लिया सोमवार, मंगल, बुध, कुछ भी एक दिन से स्टार्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि ऐसा वर्ष देखना है जो पहले दिन से, जैसे कि 2021 से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए 1 जनवरी 2021 को रवि रहा हो। ठीक है ना, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा कौन, और फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही अब और कौन सा ऐसा वर्ष रहेगा कि 1 जनवरी 2021 को ही क्या होगा, सॉरी 1 जनवरी को ही जो है फिर से क्या होगा, रवि होगा। ठीक, फिर से रवि होगा, फिर 2 तारीख को सोमवार होगा, मंगल होगा, बुध होगा। तो क्या होगा, जैसे कि जनवरी के सारे दिन क्या होंगे इस वर्ष के, ठीक है ना, जनवरी के जो होंगे सारे दिन मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही उसके भी जनवरी के सारे दिन मिलेंगे। तो आपको मैं बता ही देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो है अगर बात करेंगे तो तुम्हारा जो वर्ष होगा वो आपका हो जाएगा 2027। ठीक है, जो 2027 होगा वो आपका 2021 जैसा होगा। अब देखिए समझ लीजिए, जनवरी के इसके सारे दिन, ठीक है ना, इसके जनवरी के सारे दिन क्या होंगे, समान होंगे। समान कैसे, जैसे 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, और इसका भी 1 जनवरी, 2 जनवरी, ऐसे ही, यानी कि ऐसे ही चलता रहेगा। फिर फरवरी आएगी, इसकी फरवरी आएगी, तो इसकी भी फरवरी क्या होगी, एक समान होगी। मतलब कि पहले दिन को, जैसे 1 फरवरी को सोमवार, तो इसका भी 1 फरवरी को सोमवार। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक समान वर्ष से मतलब है कि आप इस वाले कैलेंडर को, ठीक है ना, यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि त्यौहार वगैरह जो चेंज हो सकते हैं, लेकिन 1 जनवरी को जो दिन रहा होगा इसका भी 1 जनवरी को वही दिन रहेगा, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, ऐसे ही पूरा कैलेंडर सेम होगा। ठीक है ना, तो ये होता है एक समान वर्ष या कैलेंडर। तो इसका तरीका क्या है, देखिए इसमें जो दिया है वो क्या है। एक समान वर्ष सन ज्ञात करने के लिए सन को 4 से भाग करते हैं। हमेशा आपको क्या करना है, उसे 4 से भाग करना है, जो भी सन दिया है। यदि 1 शेष बचता है तो सन में 6 जोड़ते हैं। ठीक है, यदि 2 या 3 शेष बचते हैं तो आपको 11 जोड़ने हैं, और यदि 0 शेष बचता है तो आपको 28 जोड़ने हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, समझ लीजिए, उदाहरण से समझिए, देखिए कैसे दिया है। जैसे कि 1997 के जैसा फिर वर्ष फिर से कब आएगा, 1997 के जैसा। तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको ये करना है कि जैसे कि 1997 है, आप इसे 4 से भाग करेंगे। आप 4 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 अंक भाग कर लीजिए, तो क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। तो मैंने बताया कि अगर 1 शेष बचता है तो 6 जोड़ते हैं। तो आपको 1997 में 6 जोड़ेंगे तो 2003, यानी कि जो 1997 का कैलेंडर रहा होगा सेम 1 जनवरी, 2 जनवरी और आगे भी सारे महीने क्या होंगे, सेम आपके 2003 के जैसे होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे ना। अब बात करें जैसे कि 2018 के जैसा कैलेंडर फिर से कब आएगा। अब 2018, यहाँ पर आपको 18 को किससे भाग करना है, 4 से, तो शेष बचेगा कितना, 2 बचेगा। तो जब 2 शेष बचता है तो फिर कितने जोड़ते हैं, आप यहाँ देख लीजिए, 2 या 3 शेष बचते हैं तो आपको 11 जोड़ने, चाहे 2 शेष बचे या 3 शेष बचे। ठीक है, तो जब आप इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना, 2019, यानी 29। तो यहाँ पर जो है 2018 का जो कैलेंडर होगा वो फिर किसके जैसा होगा, फिर से कब आएगा, 2029 में आएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं बात 1775 में आप 4 से भाग करिए तो 3 शेष बचता है। अब 2 या 3 बचेगा तो क्या करना है, 11 ही जोड़ना है। तो आप इसमें 11 जोड़ेंगे तो 1786, तो 1786 भी सेम कैलेंडर उसका जैसा रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर दिया है 2020 के जैसा वर्ष फिर से कब आएगा। 2020 को अब 4 से भाग करेंगे, पूरा कट जाएगा, तो आपको कितना जोड़ना है, 28 जोड़ना है। ठीक है, तो आप इसमें याद रखिए, देखिए कैसे
आपको याद रखना है, केवल भाई 4 से भाग करना है सन को। अब या तो 1 बचेगा या 2 बचेंगे या 3 बचेंगे या फिर पूरा कट जाएगा यानी कि 0 बचेगा। भाई 1 बचता है तो 6 जुड़ेंगे, 2 या 3 बचते हैं तो 11 जुड़ेंगे, 1 कम है तो 6, 2 या 3 ज़्यादा हैं तो 11 और 0 तो फिर टोटल 28 जुड़ते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप यहाँ देखते हैं तो एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लीजिए। 2023 देखिए यहाँ पर जो दिया है 2023 जैसा वर्ष इसमें से पहले कब पड़ा था। अब देखिए यहाँ पर अब तक नेक्स्ट पूछा था तो आपसे पूछ लिया पहले कब, इससे पहले कब आया था। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर आपको देगा 2015, 2017, 2012, 1995। अब आपको इसे काटना नहीं है, बिल्कुल भी गलती से इसे भाग नहीं करना है, आपको ऑप्शन से भाग करना है। ऑप्शन में देखेंगे आप 2015 को आप 4 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा, 3 का मतलब है 2 या 3 का मतलब है 11 जोड़ना। तो 2015 में आप 11 जोड़ेंगे तो 2026, ये 2015 और 2026 एक जैसा हो सकता है, 23 नहीं हो सकता। बी ऑप्शन आप देखेंगे 4 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा, तो 2017 को आप 4 से भाग करते हैं तो कितना भाई यहाँ पर 1 शेष बचता है, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, 2017 का कैलेंडर किसके जैसा है, 23 के जैसा है, तो आपका ऑप्शन भी सही है। तो आपको इसे ध्यान से समझना है, जब आपको पूछे इसमें से पहले कब रहा था तो आपको ऑप्शन उठाना है कम वाला, इसे बिल्कुल नहीं भाग करना है, इन्हें भाग करना है। ठीक है, इसे भाग करेंगे, ये नेक्स्ट बताएगा, ये नेक्स्ट बताएगा, ये नेक्स्ट बताएगा। तो इन्हें भाग करने का जो ये तरीका है 4 से भाग करके उसमें जोड़ने वाला, ये नेक्स्ट बताया था न कि पहले वाला। तो ये क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है, तो हम ऑप्शन से क्या मान लेंगे, नेक्स्ट, यानी कि इसका नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट। तो इसका नेक्स्ट क्या हुआ, ये हुआ। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो किस प्रकार से ये करना है। शताब्दी वर्ष में एक समान वर्ष जो है वो 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 आदि होंगे। इसमें हमेशा 400 साल बाद ये रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए क्या दिया है।